बहुत ज़्यादा शिकायतें इस तरह की आती हैं कि किसी का मोबाइल फ़ोन गिर गया, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या किसी का मोबाइल फ़ोन किसी ने छीन लिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक वेबसाइट है, पोर्टल है CEIR नाम का। तो उस पोर्टल पे जाके मोबाइल धारक अपना नंबर ब्लॉक करा सकते हैं। तो जब भी वो मोबाइल एक्टिवेट होता है तो एक अलर्ट आता है और फिर हम उसको लोकेशन ट्रेस करके उसको बरामद कर सकते हैं। एक अच्छी सुविधा है। उस सुविधा की मदद से और हमारे सर्विलांस टीम की मदद से हम लोगों ने इस महीने 186 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जिनकी मार्केट में कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। तो उसमें जो मोबाइल स्वामी थे, जो धारक थे मोबाइल फ़ोन को, उनको सूचना दे दी गई थी। वो काफ़ी संख्या में मेरे सामने आज उपस्थित भी हैं। तो उन सभी को आज मोबाइल फ़ोन वितरित किए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या गुम होता है तो तत्काल उसको ब्लॉक कराएं। आप उसका इंतज़ार मत करिए कि हम पुलिस के पास कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे या कुछ दिनों बाद चले जाएंगे। कई लोग ये सोच लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन चलो मेरा तो 2-3 हज़ार रुपये का चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन मोबाइल फ़ोन एक कम्युनिकेशन की डिवाइस है, उसमें सिम होता है और उसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है और मिसयूज़ करके आपका नाम उसमें आ सकता है, क्योंकि वो आपके नाम का है। तो अगर आपका फ़ोन गायब होता है और आपको पता है कि गायब हो गया है तो तत्काल उसको ब्लॉक कराएं। इस वेबसाइट पे जाएं, CEIR डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, भारत सरकार का एक पोर्टल है और उसमें पूरा यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है। आपको कुछ वहाँ पे केवल जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो उसका भरपूर उपयोग आप लोग करें और जब भी इस तरह की कोई बात है सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं और उसके बाद संबंधित थाने पर जाएं। मिसयूज़ किसी भी कीमत पे नहीं होने देना है, ये तो नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो सिम लेते हैं वो अपने आईडी पे ना लेके किसी और के आईडी पे ले लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि कोई हमसे मदद मांगता है, कहता है कि सर हमारे पास तो आईडी नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, अपने आधार कार्ड से ही हमको सिम दे दो। हम उसको दे देते हैं विश्वास से और बाद में जाके हो सकता है और हुआ भी है कि वो सिम गैर कानूनी कार्यों में उनका इस्तेमाल है और फिर क्योंकि आपके नाम पे सिम होता, फंसे कौन है? आप। तो ये मत करिए। जो सिम लीजिए अपने आईडी पर लीजिए और कोई अगर आपसे सिम मांगे या आईडी मांगे तो उसको मत दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जो भी सिम प्रोवाइडर होते हैं जहाँ से आप सिम खरीदते हो, गांव में तो छोटी दुकान होती है, वो अक्सर क्या करते हैं कि आप जाओगे सिम लेने तो वो किसी और की आईडी पे आपको सिम दे देते हैं। गांव में होता है, ये मत करिएगा। हो सकता है कि आपका आईडी कहीं और इस्तेमाल हो जाए। कई केस में देख चुका हूँ, इस जनपद के नहीं दूसरे जनपदों के केस से, कि किसी के आईडी पे किसी ने सिम लिया और वो सिम छत्तीसगढ़ में चला और छत्तीसगढ़ में उसने कई लाखों रुपए का फ्रॉड कर लिया किसी ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ की